25 करोड़ तक की हम स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो बच्चा भी चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज जंजेड़ी में अपने सपने पूरे कर सके जिसके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज जंजेड़ी के एक बच्चे ने, मिस्टर सूरज यादव, बहुत ही नॉर्मल फैमिली का बच्चा है, अपने पंजाब का बच्चा है, उसने 1 करोड़ का पैकेज क्रैक किया है। स्किल डेवलपमेंट ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ CGC झंझेड़ी? CGC झंझेड़ी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चा अपना सपना लेके आए, मेहनत का जुनून लेके आए। मेरा पूरा फैकल्टी, मेरा पूरा सिस्टम उस बच्चे के सपने पूरा करने के लिए बना हुआ है। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस झंझेड़ी के अंदर हमने करिकुलम को इस तरह से डिज़ाइन किया है और इंटीग्रेट किया है कि बच्चा जो सपना बुन के आएगा हम उसको पूरा करने का प्रण लेते हैं। प्लेसमेंट किथे किथे कराउंदा है CGC, किवें रास्ता बच्चों का आसान करता है? कि एक तो हम ना लर्निंग लाइफ साइकिल डिफाइन करते हैं बच्चे का कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में उसको ट्रेनिंग की, सेकंड सेमेस्टर में उसको ट्रेनिंग की, फर्स्ट सेमेस्टर में सॉफ्ट स्किल कोडिंग की ट्रेनिंग की या मैनेजर स्किल्स की ट्रेनिंग की। तो इस तरह से जब बच्चा प्री फाइनल ईयर में पहुंच जाता है तो प्री फाइनल ईयर तक हम उसका फंडामेंटल जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर देते हैं। सिर्फ पंजाब दे बच्चे इथे आउंदे है या सिर्फ इसी देश दे? पूरे देश के तो बच्चे हैं ही हैं, जिसमें मैंने आपको बताया पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, पूरी 28 स्टेट्स का बच्चा अपने पास है यहाँ। इसके अलावा अपने पास लगभग 50 कंट्रीज से ज़्यादा का बच्चा यहाँ पे है। लगभग 500 से ज़्यादा बच्चा 50 से ज़्यादा देशों से अपने यहाँ पे पढ़ रहा है। सत श्री अकाल जी, द अनम्यूट वेख रहे हो तुसी। मैं हाँ नीलम शर्मा। 12वीं ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤੇ CGC ਝੰਜੇੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ विनय कुमार। विनय जी, बहुत स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। विनय जी, सब तो पहला मेरा सवाल यही रहेगा, CGC इस दी टैगलाइन भी है जो कि करियर नू ये बिल्ड करती है ते जिंदगी नू ट्रांसफॉर्म करती है, किवें? देखिए, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस झंझेड़ी में अभी जैसे आपने बताया कि +2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और हर बच्चे के दिमाग में एक सपना होता है कि जब वो किसी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर चुनना चाहता है तो उसके दिमाग में 2 सपने होते हैं। या वो चाहता है कि मैं अपनी कंपनी खड़ी करूं या वो चाहता है कि मुझे किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिले। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस झंझेड़ी के अंदर हमने करिकुलम को इस तरह से डिज़ाइन किया है और इंटीग्रेट किया है कि बच्चा जो सपना बुन के आएगा हम उसको पूरा करने का प्रण लेते हैं और उस बच्चे को उस लेवल तक तैयार करते हैं। इसके अलावा देखिए, आपने अभी रिजल्ट की बात की, बहुत सारे बच्चे हमारे पास पंजाब के, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और केवल यहीं का बच्चा नहीं है हमारे पास, इनफैक्ट कि हमारे पास इंटरनेशनल बच्चा भी है। तो अब इसमें 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक जो बच्चे जो फीस दे पाते हैं पूरी, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपनी फीस नहीं दे पाते। CGC झंझेड़ी ने अभी रिसेंटली जो हमारा एक एग्ज़ाम लेते हैं हम CGC UET के नाम से, उस एग्ज़ाम के थ्रू लगभग 25 करोड़ तक की हम स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो बच्चा भी चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज झंझेड़ी में अपने सपने पूरे कर सके जिसके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है। बस उसको एक मेधावी छात्र होना ज़रूरी है, उसका ज़रूरी है कि वो अपनी मेहनत से, लगन से एग्ज़ाम की तैयारी करे और एक निश्चित सपने को लेकर हमारे पास आए। डॉक्टर विनय, जदों असी गल करते हैं बच्चे दे भविख दी ते हुण ये जिहड़ा सैशन होएगा 2025-26 वाला होवेगा, ਤੁਹਾਡਾ पिछला थोड़ा जिहा रिकॉर्ड जानना चाहांगे जिस कारण होर बच्चे नवे जो है वो इत्थे एडमिशन लैण ते इस बार खास की है इस सैशन विच? देखो, पहली हम बात करते हैं कि CGC झंझेड़ी खास क्यों है, क्यों बच्चे को CGC झंझेड़ी चुनना चाहिए। देखिए, मैंने 2 पॉइंटर्स पे बात की। पहला पॉइंटर था कि बच्चा अपनी नौकरी के लिए लेके आता है, वो सपना बुन के आता है कि मैं एक किसी अच्छी कंपनी में जॉब करूं। दूसरा उसका सपना होता है कि क्या मैं अपना स्टार्टअप लगा सकूं।
तो मैं बहुत गर्व के साथ बता रहा हूं कि रिसेंटली चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज जंजेड़ी के एक बच्चे ने, मिस्टर सूरज यादव, बहुत ही नॉर्मल फैमिली का बच्चा है, अपने पंजाब का बच्चा है, उसने 1 करोड़ का पैकेज क्रैक किया है। और यही नहीं, केवल आसपास के रीजन का ही नहीं, मैं दूसरे बच्चे का भी जिक्र करूंगा। एक दूसरा बच्चा हमारा बेटा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, मिस्टर ओम ने सर्विस नाउ कंपनी में 44 लाख का पैकेज क्रैक किया है। ये बच्चा भी बिहार के बहुत गरीब गांव का बच्चा है, एक गांव का बच्चा है जहां पे उसके माँ बाप बहुत मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं किसी के। तो सीजीसी झंझेड़ी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चा अपना सपना लेके आए, मेहनत का जुनून लेके आए। मेरा पूरा फैकल्टी, मेरा पूरा सिस्टम उस बच्चे के सपने पूरा करने के लिए बना हुआ है। हमने नारा दिया हुआ है ईच वन जॉब। हमने एक प्रण लिया हुआ है कि हर बच्चा जो हमारे पास आएगा, या तो हम उसकी जॉब लगा के भेजेंगे या वो अपना स्टार्टअप खड़ा करेगा। स्किल डेवलपमेंट ਦੇ ਲਈ ਕੀ कर रहे हैं सीजीसी झंझेड़ी? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन कहा। मैंने आपको अभी 2 चीज़ें बताई कि जैसे प्लेसमेंट का हमारा सिनेरियो क्या है, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जो मेरी छूट गई थी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा एक सपना उसने बच्चे ने अपनी प्लेसमेंट का लेके आया, इसी तरह से अभी तक सीजीसी झंझेड़ी के अंदर एक वेंचर है, वेंचर नेस्ट हम उसको बोलते हैं, एक प्रक्रम है जिसके थ्रू हम बच्चों को स्टार्टअप के लिए इनवाइट करते हैं। और अभी तक सीजीसी झंझेड़ी ने 50 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट कर चुके हैं, जिसमें से 33 हमारे इंटरनल स्टार्टअप्स है और 17 हमारे एक्सटर्नल स्टार्टअप्स है। इन स्टार्टअप्स में बच्चों को पंजाब से गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, बहुत सारी फंडिंग मिलती है। और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, जो हमारे यंग एंड विजनरी मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हर्षदीप धालीवाल, रिसेंटली उन्होंने वेंचर नेस्ट के एक फंक्शन के अंदर 1 करोड़ तक की फंडिंग एलोकेट की है बच्चों के लिए, कि जो बच्चा अपना आइडिया लेके आए, अपने आइडिया के साथ compete करे, उसको हर बच्चे को, मतलब इस तरह से हम टोटल 1 करोड़ की फंडिंग हमने रखी हुई है बच्चों को इनक्यूबेट करने के लिए। ਤਾਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? देखो, सबसे पहला हमारा काम स्टार्ट होता है, देखो आपने सुना होगा कि जब भी हम कोई जहाज उड़ाते हैं उसके लिए रनवे बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह किसी भी बच्चे को तैयार करने के लिए एक निश्चित गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, और वो गाइडलाइन आती है उसके करिकुलम से। सीजीसी झंझेड़ी में हम जो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, उस करिकुलम के अंदर जो वैल्यू एड कोर्सेज एम्बेड करते हैं, वो वैल्यू एड कोर्स इंटायरली इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एंड ऑफ द सेमेस्टर जब बच्चा अपने प्री फाइनल ईयर में पहुंचता है तो वो बच्चा पूरी तरह से तैयार हो। किन पॉइंटर्स पे हम तैयार करते हैं बच्चे को? आपने देखा होगा, चाहे अपना लोकल बच्चा हो पंजाब का या आसपास के जोन का बच्चा हो, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बच्चा माहिर नहीं होता, उसकी सॉफ्ट स्किल कहीं ना कहीं वीक होती है। जैसे बच्चा हमारे पास आता है फर्स्ट सेमेस्टर में, हम उसकी सॉफ्ट स्किल पे काम करते हैं, उसके एप्टीट्यूड पे काम करते हैं, उसके एटीट्यूड पे काम करते हैं, उसकी कोडिंग स्किल्स पे काम करते हैं, उसकी मैनेजरियल स्किल्स पे काम करते हैं, उसकी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज पे काम करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी फंडामेंटल नॉलेज पे काम करते हैं। और ये सेमेस्टर वाइज एक रोड मैप है, पूरा एक लाइफ साइकिल हमने बच्चे का डेवलप कर रखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे को कैसे तैयार करना है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लिया एक बच्चा मेरे पास बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, उस बच्चे को क्या चाहिए? हमें उसको तैयार करना है एप्टीट्यूड के अंदर, हम उस बच्चे को तैयार करना है टेक्निकल स्किल्स के अंदर, उस बच्चे को मुझे तैयार करना है एप्टीट्यूड के लिए, उस बच्चे को मुझे तैयार करना है डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही हम उस बच्चे को सॉफ्ट स्किल के अंदर, उसकी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ट्रेन करते हैं, और साथ में उसको इनिशियलाइज कर देते हैं कोडिंग स्किल्स, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो ये 2 फैक्टर पे काम करते हैं। इस तरह से सेकंड सेमेस्टर में फिर काम किया जाता है, उसके पास थर्ड सेमेस्टर में काम किया जाता है। तो पूरा करिकुलम इस तरह से रन करता है एक लाइफ साइकिल की तरह कि कब उसको कोडिंग, कब उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देना है, कब सॉफ्ट स्किल्स देना है, कब उसके सर्टिफिकेशंस हमने कंप्लीट करने हैं, कब उसको हमने डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के थ्रू तैयार करना है, ताकि जब प्री फाइनल ईयर में कोई भी कंपनी हमारे बच्चे को लेने आती है तो हम उसको रेडीमेड प्रोडक्ट दे सकें। अब आप देखिए ना, कोई भी कंपनी ट्रेनिंग पे पैसा नहीं खर्च करना चाहती, वो चाहती है कि भाई मुझे तो ट्रेंड बच्चा मिले। तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को प्री फाइनल ईयर तक इंडस्ट्री रेडी बना के ही भेजते हैं।
ਤਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦਾਵਾ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕਿੱਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ प्रैक्टिकल दी नॉलेज ज़्यादा चाहते हो? देखो सीजीसी जंजेड़ी बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करता है। जैसे ही बच्चा हमारे पास एडमिशन लेता है हम उसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। डायग्निस्ट जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, डॉक्टर क्या करता है, आपके बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करता है। इसी तरह जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है उस बच्चे का हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। उस टेस्ट के बेसिस पे ये देखते हैं कि बच्चा आज मेरा कम्युनिकेशन स्किल में कैसा है, आज उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, आज उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। उसके सारे फैक्टर को एनालाइज करके उसका एक लाइफ साइकिल डिज़ाइन कर दिया जाता है। हमारे पास एक मेंटर मेंटी स्कीम है। हर 30 बच्चे के पास एक मेंटर है। वो अपने 30 स्टूडेंट्स का ये डाटा जो हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया है इसका डाटा रेडी रखता है और इस डाटा के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं। उस ग्रुप की फिर ट्रेनिंग अलग अलग चलती है। देखो हर क्लास में बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता। कोई बच्चा शहर से आ रहा है, इंग्लिश स्कूल से पढ़ के आ रहा है, अच्छे कॉन्फिडेंस स्कूल से पढ़ के आ रहा है, पेरेंटिंग अच्छी हुई है किसी की, अलग अलग लेवल का बच्चा है। एक बच्चा गांव से आ रहा है, हिंदी या पंजाबी मीडियम से पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है उसको लाइफ का। ऐसे बच्चों के लिए एक अलग ग्रुप बनाया जाता है जिसमें उसको होन एंड टोन किया जाता है उसकी स्किल को, ताकि जब वो प्री फाइनल ईयर में बच्चा बैठे तो हमारा बच्चा इंडस्ट्री रेडी हो। दोनों तरह का बच्चा, जो एडवांस लेवल पे है और जो बेसिक लेवल पे है। तो एक तो ये बात होगी कि हम बच्चे को टारगेट करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू। दूसरा सबसे बड़ा गेम प्ले करता है जी इंफ्रास्ट्रक्चर। सीजीसी जंजेड़ी के अंदर मैं आपको लैब दिखाऊंगा जी। हमने अभी रिसेंटली कुछ कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस है हमारे पास, साइबर सिक्योरिटी है, आईओटी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। सो ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम कंप्यूटर साइंस के अंदर। इसी तरह मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है, फिनटेक है, मेरे पास बिजनेस एनालिटिक्स है। दीज आर दी न्यू एज कोर्सेज। इन न्यू एज कोर्सेज के लिए सबसे ज़रूरी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब जैसे मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की, हमने अपनी 2 से 3 लैब डेडिकेटेड की हुई AIML के लिए। और इस AIML के लिए आपने एक सुना होगा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से स्मार्ट इंडिया हैकाथन होती है हर बार। उस स्मार्ट इंडिया हैकाथन के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्री जो है अपना प्रोजेक्ट देती है, अपनी प्रॉब्लम देती है कि भाई तुम सॉल्व करो। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे अटैक्स होते हैं, साइबर फ्रॉड्स हैं। पंजाब में भी बहुत सारे फ्रॉड्स हुए, चंडीगढ़ में भी फ्रॉड्स हुए। अब उन फ्रॉड्स के लिए हमें बच्चे के लिए वर्कफोर्स तैयार करनी है, हमारे पूरे देश के लिए वर्कफोर्स तैयार करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को इन प्रोजेक्ट से स्मार्ट इंडिया हैकाथन के प्रोजेक्ट डायरेक्टली एलोकेट करते हैं कि ये तुम्हारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, तुम्हें इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए तुम्हें स्किल क्या चाहिए। बच्चा कहता है कि ओके ठीक है, मुझे बेसिक साइबर सिक्योरिटी चाहिए, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए, मुझे एथिकल हैकिंग स्किल चाहिए। तो उसका एक स्किल सेट बनता है। उस स्किल सेट को बच्चा चुन सकता है थ्रू वैल्यू एड कोर्सेज। मैंने बताया कि हमारा करिकुलम फिक्स स्ट्रक्चर पे नहीं है, फ्लेक्सिबल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 अभी आई है, हमने फ्लेक्सिबल करिकुलम दिया है। बच्चा अपना वैल्यू एड कोर्स चुन सकता है। उस वैल्यू एड से जिस प्रोजेक्ट को, जिस स्किल को डेवलप करना चाहता है वो अपनी स्किल डेवलप कर लेता है। स्किल डेवलप करके वो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बनाता है। इस तरह से हम बच्चे को ना केवल जॉब लेने के लिए तैयार करते हैं बल्कि जॉब देने के लिए तैयार करते हैं। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਕੋਰਸਿਸ ਦੱਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ BTech ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ फील्ड ਵਿੱਚ बैचलर्स करा देनी है। देखिए मैं जैसे अभी मान लिया एक बच्चा आता है हमारे पास, उस बच्चे ने एडमिशन लिया बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले हमारे पास एक DCPD डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कैरियर डेवलपमेंट सेल है। कैरियर डेवलपमेंट सेल में इंटरेक्शन होता है, उसको वहाँ पे बताया जाता है कि CGC जंजेड़ी के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती है। फिर उसको हम TBI में लेके जाते हैं, हमारा टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, किस तरह के स्टार्टअप्स पे बच्चे काम कर रहे हैं। वहाँ से उसका एक माइंड सेट क्लियर होता है कि मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे जॉब लेने के लिए जाना है या मुझे जॉब देने के लिए नहीं जाना है।
मान लिया उसने वो डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब लेनी है एक अच्छी कंपनी में, मुझे गूगल में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, सर्विस नाउ में जाना है, ऑटोडेस्क के अंदर जाना है, तो वो डीसीपीडी के अपने काउंसलर्स के थ्रू, अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के थ्रू वो जाके बताएगा कि ये मेरी 5 ड्रीम कंपनी है, ये मेरी 6 ड्रीम कंपनी है। उस ड्रीम कंपनी के लिए आपको क्या चाहिए, आज फर्स्ट सेमेस्टर में वो डिसाइड कर लेता है कि उसको आने वाले 3 साल 4 साल में मुझे पढ़ना क्या है, मुझे इस कंपनी के लिए कैसे तैयार होना है। उसका एक सेट बन गया। उस सेट के लिए वो पूछता है कि मुझे इस स्किल को लेने के लिए अपने काउंसलर से मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या वैल्यू एड कोर्स मुझे करने पड़ेंगे। वो बताएंगे कि आपको अगर इस कंपनी में जाना है तो आपको ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है, उस स्किल सेट के हिसाब से आपको वैल्यू एड कोर्स चुनने हैं। तो इस तरह से हर बच्चे की काउंसलिंग की जाती है। उस काउंसलिंग के थ्रू बच्चा डिसाइड कर पाता है कि मुझे अपना एक लर्निंग लाइफ साइकिल क्या बनाना है। उस लर्निंग लाइफ साइकिल के दौरान पूरा मेरा मेंटर ग्रुप, पूरा फैकल्टी ग्रुप, टीबीआई ग्रुप, कैरियर डेवलपमेंट सेल उस बच्चे को मेंटरिंग करता है। और इस तरह से हम जब वो प्री फाइनल ईयर में बच्चा पहुंचता है, हम तैयार करते हैं अपनी वर्कफोर्स के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। ਤਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 2025-26 ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? देखिए 2 तरीके से हैं इसमें। बच्चा डायरेक्ट कॉलेज में आके भी वो एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, और हमारी जो वेबसाइट है www.cgc.ac.in वहाँ पे भी बच्चा ऑनलाइन इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। डिफरेंट विंडोज़ बना रखी है हमने इस टेस्ट की, CGC UET बोलते हैं हम। उस टेस्ट के थ्रू उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे उसको 100% स्कॉलरशिप मिलनी है, 90% स्कॉलरशिप मिलनी है, 80% स्कॉलरशिप मिलनी है। उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे उस बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, केवल ये 25 करोड़ की स्कॉलरशिप ही नहीं है। CGC झंझेड़ी हर उस बच्चे का वेलकम करता है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास दूर दराज के हैं, बिहार के हैं, जो DRCC के थ्रू आते हैं, जो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो बच्चों के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम्स निकालती है, उन सारे बच्चों का हम यहाँ पे वेलकम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है, जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे की स्कॉलरशिप्स है, वो सारी गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप्स है वो सब बच्चा यहाँ पे आके अवेल कर सकता है। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ? अपने पूरे देश के तो बच्चे हैं ही हैं, जिसमें मैंने आपको बताया पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, पूरी 28 स्टेट्स का बच्चा अपने पास है यहाँ पे। इसके अलावा अपने पास लगभग 50 कंट्रीज से ज़्यादा का बच्चा यहाँ पे है। लगभग 500 से ज़्यादा बच्चा 50 से ज़्यादा देशों से अपने यहाँ पे पढ़ रहा है। ਕਿਹੜੇ ਕੋਰसेस ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ? ज़्यादातर बच्चे हमारे पास जैसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में है, BBA में बहुत सारे बच्चे हैं, BCA में बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, BA LLB में बच्चे बहुत सारे हैं, फार्मेसी के अंदर बहुत सारे बच्चे जो विदेशों तो आ जो रहे विदेश हैं। से आते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। MLS के अंदर है, रेडियोलॉजी के अंदर हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। तो मेडिकल अलाइड हेल्थ के कोर्सेज करने आते हैं, मैनेजरियल कोर्सेज करने आते हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज करने आते हैं, और बहुत बहुत बच्चा आता है अपने पास। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂਟਲ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ CGC ਝੰਜੇੜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? CGC झंझेड़ी देखिए, मैं अभी रिसेंटली आपको बताऊंगा, आपने बताया था कि जो आने वाले बच्चे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा अपने घर से आता है, दूर दराज से आता है, बच्चा बोर हो जाता है यूजली शाम के वक्त कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मेरा मेंटर कहाँ है, कौन है। हमने क्या किया, शाम के वक्त हर बच्चे को कोई ना कोई एक गेम चुनना है। फुटबॉल चुने, क्रिकेट चुने, वॉलीबॉल चुने, या कोई भी एथलेटिक्स का कोई गेम चुने। यहाँ पे हम उस बच्चे को कोचिंग देते हैं 2-2.5 घंटे। डिफरेंट कोचेज़ है, पूरा एक खेल का मैदान है बहुत बड़ा। यहाँ पे बच्चा कोई भी अपना स्पोर्ट्स चुने और उस स्पोर्ट्स में उसको कोचिंग दी जाती है कि भाई चलो अब आप खेलो। तो दोनों तरह से, और इसी तरह से कल्चरल एक्टिविटीज़ है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स है हमारे पास, जो डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता है टाइम एंड अगेन। टैलेंट हंट शो ऑर्गेनाइज करता है, फैशन शो ऑर्गेनाइज करता है। तो बच्चा जिस भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, कल्चरल में करना चाहता है, स्पोर्ट्स में करना चाहता है, करे। हम उसके पूरा 360 डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं उस बच्चे की। ਤਾਂ
ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓਗੇ ਜੋ स्पोर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ तक पहुंचा होवे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त हमने IKG PTU के अंदर लगभग 300 से ज़्यादा गोल्ड ले चुके हैं। मतलब अगर ओवरऑल मेडल टैली की मैं बात करूं तो लगभग 500 से ज़्यादा मेडल टैली में हम आगे रहते हैं। हर तरह के बच्चे हैं हमारे पास, टाइक्वांडो के अंदर बच्चे जा रहे हैं, फुटबॉल के अंदर बच्चे लेके आते हैं, वॉलीबॉल के अंदर बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए हैं, हैंडबॉल के अंदर लड़के ही नहीं लड़कियां भी लेके आती हैं। तो ये नतीजा है हमारी परफेक्ट कोचिंग का, अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड करने का, मेंटरशिप का। और हम बच्चे को जैसा जो भी बच्चा आता है ना, जो वो बनना चाहता है हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको बना के भेजें यहाँ से। या वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, कल्चरल एक्टिविटी में अगर वो चाहता है कि एक्टर बनना चाहता है, फैशन शो में जाना चाहता है, थिएटर करना चाहता है, वो डांस करना चाहता है, गाना गाना चाहता है, हर तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है। एक हमारे पास म्यूज़िक रूम है अलग से, डांस रूम है अलग से बच्चों के लिए, डिफरेंट क्लब्स है। इसके अलावा मतलब टेक्निकल क्लब्स तो हैं ही हैं हमारे पास, टेक्निकल क्लब के अलावा भी कल्चरल क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, बहुत सारे क्लब्स हैं जिसमें बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में आके ही। मैं आपको एक और बड़ा मज़ेदार एग्जांपल बताता हूँ। जैसे बच्चा आता है, हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करने वाले हैं अभी रिसेंटली हम जल्दी डेट अनाउंस करेंगे कि कब हम अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स को लॉन्च करने वाले हैं। उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में बच्चे जो क्लब्स के बच्चे हैं, जैसे सी क्लिक क्लब है, कोडिंग क्लब है अपना, या गिद्दा क्लब है, वो क्या करेंगे, अपना डाइस बनाएंगे। उस डाइस पे पहले दिन ही बच्चा आया, कैंपस में पहले दिन बच्चा आया, उसको दिखेगा कि ये डिफरेंट क्लब्स है। वो जाएगा उस काउंटर पे, भाई इस क्लब के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है, तो बच्चे ही बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। अब उसको लगता है कि हाँ मेरे लिए ये एक्टिविटी बनी है, वो उस क्लब को ज्वाइन कर लेता है। तो जैसे ही वो उस क्लब को ज्वाइन करता है तो बच्चे ही उसको मेंटर करते हैं। मान लिया उसने फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया कि भाई तेरे को फुटबॉल के अंदर कैसे जाना आगे, कैसे तेरी ट्रेनिंग होने वाली है, कैसे तेरी कोचिंग होने वाली है, तो वो बच्चों से ही जुड़ जाता है डायरेक्ट। यानी कि जो ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦਾ है CGC, ਕਿਵੇਂ ਰਸਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨ करता है? प्लेसमेंट के लिए देखो मैंने आपको बताया कि एक तो हम ना लर्निंग लाइफ साइकिल डिफाइन करते हैं बच्चे का, कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में उसको ट्रेनिंग की, सेकंड सेमेस्टर में उसको ट्रेनिंग की, फर्स्ट सेमेस्टर में सॉफ्ट स्किल कोडिंग की ट्रेनिंग की या मैनेजर स्किल्स की ट्रेनिंग की। तो इस तरह से जब बच्चा प्री फाइनल ईयर में पहुंच जाता है तो प्री फाइनल ईयर तक हम उसका फंडामेंटल जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर देते हैं। सॉफ्ट स्किल, रिज्यूमे बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज़ और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो सब स्किल्स कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे बच्चा मेरे पास प्री फाइनल ईयर में आता है, जैसे मैं एक बीटेक का एग्जांपल लेके बताता हूँ। बीटेक में ज़्यादातर हमारे पास जो कंपनी आनी स्टार्ट हो जाती है 7th सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाती है, 7th सेमेस्टर के इनफैक्ट शुरुआत में ही स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही बच्चा 6th सेमेस्टर का एग्जाम दे के निकला, उसको 7वें सेमेस्टर में कंपनीज में बैठना स्टार्ट करना है। अब हमें तैयार करना है, बच्चा 6th सेमेस्टर तक तैयार करना है। तो जो 6th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम के दौरान हम बच्चे को तैयार करते हैं कंपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग में। अब मान लिया किसी बच्चे को सर्विस नाउ कंपनी के अंदर जाना है, ऑटोडेस्क के अंदर उसको जाना है, सीसा के अंदर उसको जाना है, तो उस कंपनी के लिए क्या स्किल सेट चाहिए, उस कंपनी में इंटरव्यू कैसा होगा, उस कंपनी के लिए आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, हम वेरी स्पेसिफिक उसके ऊपर ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। ये उसी तरह से सुपर स्पेशलाइजेशन, जैसे मेडिकल लाइन में MBBS करता है, फिर बाद में वो सर्जन बन जाता है, ऑर्थोपेडिक्स बन जाता है, पेडिट्रिक्स बन जाता है। इसी तरह से पहले हम 6 सेमेस्टर तक उसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं पूरा जनरल टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद 6 सेमेस्टर के बाद जिस कंपनी में वो जाना चाहता है, जिस डोमेन के अंदर जाना चाहता है, फिर उसके ऊपर उसको सुपर स्पेशलाइजेशन डालना स्टार्ट कर देते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ पेरेंट्स ਨੂੰ? देखिए, मैं पेरेंट्स को एक ही बात कहूँगा कि जो बच्चा जिस चीज़ के लिए बना है ना, हमें बस उसका मेंटर बनना है। मैं अपने पूरे टीचर्स को भी एक ही बात कहता हूँ कि हमें टीचर नहीं बनना, हमें इसको पढ़ाना नहीं है। आज के बच्चे को मुझे ऐसा लगता है पढ़ाने से ज़्यादा
गाइडेंस और मेंटरशिप की ज़रूरत है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, चैट जीपीटी अवेलेबल है, जनरेटिव एआई अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है। सही ज़रूरत है तो उसको एक दिशा देने की ज़रूरत है। तो जो बच्चा हमारे पास आया है, हमें क्या करना है, उसको एक दिशा देनी है। अगर तो वो नेगेटिव दिशा में जा रहा है, उसकी दिशा को चेंज करके पॉजिटिव दिशा में लेके आना है। ये मेरा एक पहला काम है। और उस जिस दिशा में बच्चा जाना चाहता है, उसके पेरेंट्स को ये लगना चाहिए कि मेरा बच्चा पॉजिटिवली जा रहा है। देखिए, कोई भी माँ प्यो ना ये एक बात चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब हो। वो ये कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बस इंजीनियर ही बने, मेरा बच्चा बस डॉक्टर नहीं बने। वो अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहता है। हम उनको ये कन्विंस करते हैं कि आपका बच्चा कामयाब होगा, ये हमारी गारंटी है। कैसे कामयाब होगा वो हमारी गारंटी है। बस आप विश्वास करें बच्चे के ऊपर, हमारे ऊपर विश्वास करें और इसका पॉजिटिव साथ दें, प्रेशर ना डालें। हम भी बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालते, हम उसको सही दिशा दिखाते हैं, उसका हैंड होल्डिंग करते हैं, मेंटरिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उसको उस दिशा में लेके जाने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वो आया है मेरे पास। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਨੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देना चाहो? देखो, मैं बच्चों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा। हम इस दुनिया के अंदर जब हम आते हैं ना, तो सबसे पहली ज़रूर चीज़ होती है जो हमें इस दुनिया में लेके आते हैं, माँ बाप। माँ बाप ने क्या सपना देखा है आपके लिए, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। फिर जो सोसाइटी है, अपना समाज है, उस समाज को आप क्या देने के लिए आए हो, क्या दे सकते हो, उसकी तरफ ध्यान दें। अगर हम दोनों चीज़ों को, अपने पेरेंट्स को और अपने समाज को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य करेंगे, आई स्ट्रोंगली बिलीव कि आप कामयाब होंगे ही होंगे। फिर वो एक ऐसी सिस्टम की तरह काम करेगा, आपका पूरा ओरा, आपका पूरा इकोसिस्टम इस तरह से काम करने लग जाएगा कि आपको कामयाबी मिलेगी मिलेगी। जब आप एक सोच के साथ काम करते हैं कि मुझे अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, मुझे अपने सपने को पूरा करना है, मुझे इस समाज को कुछ देना है, मुझे अपने देश को आगे बढ़ाना है, तभी अभी आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कहते हैं विकसित भारत। विकसित भारत कैसे बनेगा? इंडिया के अंदर इस वक्त बेस्ट पॉपुलेशन जो है वो यंग पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन यंग है, और वी आर इन द राइट टाइम। 2030 तक हमारा ग्रोस इनरोलमेंट रेशो बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हम इन बच्चों को एक आवाज़ देना चाहते हैं कि आपके थ्रू ही विकसित भारत संभव है। बिल्कुल। आखिरी सवाल, सीजीसी ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਵੀ ਹੈ। यूनिवर्सिटी ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ है? बहुत जल्दी आपको ये न्यूज़ सुनाई देगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा। आपने कहा कि बहुत हम्बल शुरुआत हुई थी सीजीसी झंझेड़ी की, 2012 के अंदर हमारी सीजीसी झंझेड़ी शुरुआत हुई थी। और अब जो हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स है, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है, यंग एंड विजनरी डायरेक्टर हैं, ही इज़ होल्डिंग द मास्टर डिग्री फ्रॉम कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, मिस्टर हर्षदीप धालीवाल जी। इनका जो विज़न है ना, केवल एक ही विज़न है कि मेरे पास कोई बच्चा, मेरे कॉलेज में अगर कोई आ रहा है, मेरे कैंपस में कोई आ रहा है, तो मुझे उसको कामयाब करके भेजना है। ये जो इनका थॉट प्रोसेस है, ये फॉरेन से भी पढ़ के आए हैं, और एक नई तरह की एनर्जी, नई तरह की ड्राइविंग फोर्स है जो इस पूरे सिस्टम के अंदर काम कर रही है। हर वक्त रात के 12-1 बजे तक भी उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि कंपनी कौन सी आ रही है, कौन सा बच्चा स्टार्टअप के लिए जा रहा है, कंपनी के लिए आप बच्चों को कैसे तैयार कर रहे हो, ट्रेनिंग में कोई कमी तो नहीं, ट्रेनिंग की अटेंडेंस कैसे जा रही है। एक एक बारीक चीज़ों पे ध्यान देते हैं वो अपनी हमारी। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਜੀ ਨੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ
ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 100% ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ CGC ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਅਨਮਿਊਟ।